गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमी पूर्वी दिल्ली। विश्वास नगर में सरेआम बदमाशों ने की कारोबारी की हत्या। गोलीबारी की घटना से व्यापारी वर्ग में डर का माहौल। थाना फर्श बाजार में गोलियों से हत्या के बड़े मामले। जनता का कहना, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की जरूरत। सुरक्षा को लेकर हो रही राजनीतिक बयानबाजी को बताया गलत। पूर्वी दिल्ली के मीतनगर में दो भाई ट्रेन हादसे का हुए शिकार। एक भाई की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। दोनों रेलवे ट्रैक के पास पी रहे थे शराब। केजरीवाल के वोट कटवाने के आरोप को बीजेपी ने बताया बेबुनियादी आरोप। आपको इलेक्शन कमीशन को शिकायत करने की दी नसीहत। बीजेपी का कहना, सबूत है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। कड़कड़वा कोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपित सलीम खान को दी 10 दिन की अंतरिम जमानत। दिल्ली दंगों में सलीम खान को यूपीए के तहत बनाया गया था आरोपित। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। शनिवार सुबह शादरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल शादरा के विश्वास नगर में बाइक सवार बदमाशों ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मॉर्निंग वॉक कर घर वापस लौट रहे एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बर्तन कारोबारी सुनील जैन के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 9 राउंड गोलियां चली, जिसमें कि 52 साल के सुनील जैन की 3 से 4 गोलियां लगने से मौत हुई। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने जानकारी दी कि शनिवार सुबह 8:36 पर बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यक्ति को तुरंत गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस को मौके से 5 से 6 राउंड भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। किसको गोली मार गई? आज सुबह हम लोगों को पीसीआर कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि दो लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए, ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो कहा कि एक सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है, 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। ये बात क्या प्रोफाइल है? सुनील जैन बर्तन की दुकान है इनकी और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे, उस वक्त ये हादसा हो गया। कोई धमकी वगैरह से पहले मिली हो, कोई कंप्लेंट दी हो सुनील जैन की तरफ से? क्या बता रहा परिवार? अभी तक परिवार मना कर रहे हैं कि इस तरीके की कोई धमकी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। देखिए, दिल्ली में पिछले आप कई महीनों से देख रहे होंगे, लगातार अपराध की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। जगह जगह गोलियां चल रही हैं, जगह जगह फिरौतियां मांगी जा रही हैं, धमकाया जा रहा है लोगों को। और एलजी साहब और भाजपा के कानों में जून तक नहीं लग रही है। वो छोटी छोटी बातों पर धरने में बैठ जाते हैं केजरीवाल साहब के खिलाफ, लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। आज सुबह सुबह हमारे यहाँ के विश्वास नगर के साथी हमारे सुनील जैन जी को गोली मार दी गई, 6-7 राउंड फायर हुए, उनकी हत्या कर दी गई। और भाजपा के कानों पर, एलजी के कानों पर जून तक नहीं लग रही है। अब कानून व्यवस्था दिल्ली की इतनी खराब हो चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है कि अब दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा क्या करना है। व्यापारी क्या करेगा बताओ? व्यापारी के तो दिल में डर है कि भाई साहब जब इतने सज्जन आदमी गोली मार रही है, 8:30 बजे का टाइम, कोई आदमी कैसे व्यापार करेगा? व्यापार करना मुश्किल हो गया है, वैसे ही काम धंधे नहीं है। और आज छोटी छोटी बातों पर आदमी को गोली मारी, ये भी नहीं पता क्यों मारी है। कोई फिरौती नहीं आई, कोई बदमाशी नहीं आई। इतने सज्जन आदमी हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, हर आदमी का बच्चे की तरह पालते हैं। हमारे जो 8-10 लोगों का ग्रुप जाता है, ग्रुप में सबको ख्याल रखते हैं। इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि एक व्यापारी जो साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है, वो मॉर्निंग वॉक से आ रहा है और सरे रहा मेन रोड के ऊपर जो चलता फिरता, आप देखिए चौक है ये विश्वास नगर का जो रेड लाइट का चौक है, इस सरे रहा सुबह सुबह उनको घेर किया, 7-8 गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी जाती है।
निर्मम तरीके से, तो इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। रोज मुलाकात होती थी। 15 दिन में हमारा चाय नाश्ते का प्रोग्राम होता था ग्रुप का। 11 से 12 लोग हैं हम ग्रुप में, इकट्ठे एक जगह सुबह मिलते थे 6:15 साढ़े 6 बजे। 1 घंटा वॉक करके फिर हम प्रोग्राम बन जाए तो हम चाय पीने चले जाते थे, नहीं बने तो कोई बात नहीं, अपने अपने घर चले जाते थे। नहीं तो 15-20 दिन में अक्सर। लेकिन बहुत बढ़िया आदमी थे, कोई बयान नहीं कर सकता इस बारे में मैं कि कभी भी मेरे को नहीं लगता इनकी किसी के साथ उलझन होगी। भैया जानकारी वाले बताओ, हम रेगुलर, हमारा 7-8 बंदों का ग्रुप है, हम यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेगुलर जाते हैं और मॉर्निंग वॉक करने। तो ऐसे रोज़ की तरह आज भी मॉर्निंग वॉक करा, मगर हफ्ते 15 दिन में हम चाय पानी करते हैं। जो चिंतपूर्णी मंदिर के सामने चाय वाला है, वहाँ हम सब ने चाय पानी पी और वहाँ पीने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं तो रोज़ की तरह। तो आज यही हुआ, तो एकदम हम अपने घर की तरफ गए, एकदम ही फ़ोन आया कि वो अमन का फ़ोन है कि ऐसे ऐसे बात है भाई, वो जैन साहब को कोई मार गया। उसी टाइम हमने क्या करा, घर पे वो जूते उतारे थे, वॉशरूम में गए थे, एकदम ही जल्दी चप्पलें पहनी और एकदम बाहर निकले। तो वहाँ जाके देखा तो जैन साहब सड़क पे पड़े, गोली लगी हुई थी और वो मारने वाला भाग गया। वहीं हमारे संवाददाता ने घटना के बाद व्यापारियों से भी बात की। व्यापारियों का कहना है कि कुछ समय से हो रही गोलीबारी की घटना से व्यापारी वर्ग काफी अनसेफ महसूस कर रहा है, क्योंकि आए दिन दहाड़े व्यापारी को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आ जाता है। ऐसे में व्यापारियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। शादरा जिला के थाना फर्श बाजार क्षेत्र में पिछले 2 महीने के अंदर गोलियों से हत्या के 2 मामले सामने आए हैं। दिवाली पर हुए डबल मर्डर केस में भी गोली मारकर हत्या की गई थी और आज शनिवार की सुबह विश्वास नगर में बाइक सवार बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटनाएं कहीं न कहीं पूर्वी दिल्ली की जनता में डर का माहौल पैदा कर रहा है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की। लोगों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता नहीं है। पुलिस का अब अपराधियों पर डर नहीं रहा। वहीं आप भी बीजेपी पर बार बार सुरक्षा को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाती नजर आ रही है। इसको लेकर जनता का कहना है कि हर चीज का राजनीति मुद्दा बनाना राजनीतिक पार्टियों का काम है। पार्टियों को सुरक्षा बढ़ाने और घटनाओं को कम करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि बयानबाजी पर। जनता ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। यमुना पार के अंदर लगातार गोलियों की वारदात बढ़ती जा रही है। थाना क्षेत्र फर्श बाजार के अंदर ही पिछले 2 महीने के अंदर ये बड़ी वारदात आज सामने आई है। पहले एक वारदात जो डबल मर्डर केस बिहारी कॉलोनी से सामने आया था थाना फर्श बाजार क्षेत्र में, आज थाना फर्श बाजार क्षेत्र के 60 फुटा रोड पर भी आज गोली की एक वारदात आई है, जहाँ पे करीबन 8 से 9 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें से एक शख्स जो सुनील जैन है, चैन बर्तन वाले हैं, बंसल जो 60 फुटा पे रहते हैं, उनको 5 गोली लगी है। आज उसी के ऊपर आज जनता से बात करेंगे कि अगर ऐसी वारदात उनके क्षेत्र में होती है तो उनकी कैसी सनसनी या कैसे डराव का माहौल बना रहता है। आज बात करते हैं आई जनता से। तो दिक्कत तो सभी को होती है, चाहे आम पब्लिक हो चाहे वो और लोग हों, पर दिक्कत सभी को आती है। नहीं, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए और यही है कि जनता के साथ जो है सरकार को भी आना चाहिए और जो ये राजनीति कर रहे हैं लोग, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डर का माहौल भी बनता है क्या? बिल्कुल डर का माहौल बनता है, इसमें आप पब्लिक बहुत परेशान होती है, अगल बगल के लोग परेशान होते हैं। लेकिन दिल्ली का जो वातावरण है इस समय बिल्कुल दूषित हो चुका है। यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करना है, ठीक है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बात तो है दिल्ली में। देखिए, सरकार को जो है अपनी तरफ से जो भी प्रयास करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। सरकार जो है, किसी भी सरकार हो, जो क्राइम है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। अनदर वे में जैसे कई सरकारें क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाती, जैसे आम आदमी पार्टी है कुछ चीज़ों में नाकाम है। लेकिन अगर बीजेपी सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं बीजेपी की सरकार है, तो अच्छा वहाँ पे वातावरण बना रखा उन्होंने, जहाँ पे जो भी हिंसाएं हो रही है उस पर सरकार एक्शन ले रही है। दिल्ली में क्या है, यहाँ पे क्राइम हो जाता है लेकिन एक्शन लेने में समय लगता है, तो एक्शन लेने में समय लगता है तो क्राइम दोबारा रिपीट हो जाता है। पार्टी का साफ कहना है कि केंद्र के पास पुलिस की पावर है, एलजी के पास है, तो एलजी उस चीज़ को देखे या तो इस्तीफा दे दे। देखिए, वो केजरीवाल की अपना पर्सनल उनकी सोच है, जो भी है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपना जो डिस्कस करके। ऐसा है कि देखो, अगर ये सब डर जाएंगे, अगर ऐसा चलता रहा, गोली चलती रही सरेआम और ऐसे दंगे होते रहे तो ये बहुत गलत है। और इसमें क्या होगा, सबको भय लगेगा, घर से निकलने में भी डर लगेगा। महिलाएं हैं सब अपने अपने घर में, तो सबको डर लगेगा निकलने से भी, और ये चीज़ें गलत है। और मुझे लग रहा है ये सब राजनीति है, क्योंकि जहाँ तक भी मुझे लग रहा है जो ये आम आदमी पार्टी है
ये खुद करवा रही है। इसने जो इस्तीफा दिया है अरविंद केजरीवाल ने, ये जानबूझ के दिया है इसने। आप इसमें देखना, इसमें क्या है कि उसने खुद इसने राजनीति दिखाई है डबल, और राजनीति दिखाने की वजह से इसने मतलब इस पर झोंकना चाह रहा है बीजेपी पे, और ये चाहता है कि मतलब मैं धुला हुआ हूँ पूरा। ये कोई धुला हुआ नहीं है कोई भी मेरे हिसाब से। आप पोल्यूशन देख लीजिएगा, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, कहीं भी देख लीजिए रोड, कहीं भी गड्ढे वड्ढे, सब कुछ नहीं हुआ है। आसपास की जनता तो काफ़ी तकलीफ़ में भी है और वैसे भी बहुत तंग है। आज जो मर्डर हुआ बहुत दुखनीय था, क्योंकि जो बंसल साहब है वो बहुत नेक इंसान थे। पता नहीं ये आपसी रंजिश है या सरकारी काम में कोई अड़चन है। ये पार्टियां अपना अपना उल्लू सीधा कर रही है और कुछ भी नहीं है। अगर चाहे सरकार तो ऐसी हत्याएं कभी भी ना हुई, लेकिन सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं दूर से दिखती है। साहब, जो पूर्वी दिल्ली की जनता है, थाना फर्श बाजार क्षेत्र की जो जनता है, उनका साफ कहना है कि पुलिस जो प्रोटेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं चूक कर रही है और सरकार इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है। आने वाले चुनावों को लेकर सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक शख्स की जान चली गई और आप उसको इतना आइडेंटिफाई करके उसको सरकारी मुद्दा बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट एवं केंद्र गवर्नमेंट की जो दिल्ली पुलिस है उस पर आलोचनाएं जताई जा रही हैं। जनता का साफ कहना है कि उसको विचार करना चाहिए कि किस तरह से ये बढ़ रहे हत्याकांडों पर उसको रोक लगाई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। मीतनगर फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में एक की जान चली गई तो दूसरा भाई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। घटना मीतनगर फ्लाईओवर और सबोली हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास की है। दोनों भाइयों की पहचान 36 साल के सोनू और 34 साल के मोनू के रूप में हुई है। दरअसल शुक्रवार शाम को सोनू और मोनू नामक के दो व्यक्ति रेलवे लाइन के पास बैठकर शराब पी रहे थे। अचानक एक ट्रेन आ गई और दोनों ट्रेन के चपेट में आ गए। सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे GTP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल और CM आतिशी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार SDM और अधिकारियों के जरिए दिल्ली में वोट कटवा रही है। शादरा में 1000 से ज्यादा के वोट कटवाए गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं। इसको लेकर CCN संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के BJP और कांग्रेस के नेताओं से बात की। कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्र मोहन का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले विधानसभाओं को आंकड़ों में आने वाला फर्क चिंता का विषय है। क्या बीजेपी इस तरह की राजनीति कर दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है? वहीं बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि आप जब हारती है तब EVM में कमी बताती है, अब नए तरीके से जनता को गुमराह कर रही है। वोट काटना ना काटना ये बीजेपी के हाथ में कैसे है? अगर उससे कुछ लगता है तो उसे इलेक्शन कमीशन को शिकायत करनी चाहिए, और अगर उनके पास पूरे सबूत है तो उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। झूठे आरोप लगाना बेबुनियादी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा एक विधानसभा के अंदर 11 से 12 हजार वोटों की गिनती और वोटों के तालमेल में फर्क आना और उसी तरह से भाजपा की सुप्पी साथ जाना, ये संदेह व्यक्त करता है कि भाजपा अपने तंत्र प्रतंत्र के साथ चुनाव आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा से पहले दिल्ली की कई विधानसभाओं के अंदर वोटों की लिस्टिंग के अंदर जो गड़बड़ कर रही है, जो गड़बड़ के तालमेल में नाम कटवा रही है, वो संदेह पैदा करता है कि क्या दिल्ली विधानसभा के चुनाव निष्पक्षता से हो पाएंगे? क्या उन चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता के साथ दिल्ली के चुनाव करा पाएगा? क्या वही उदाहरण जो महाराष्ट्र में हुआ, उसी का उदाहरण ठीक आज दिल्ली पे आएगा? क्या हरियाणा वाला ही चुनाव आयोग का तरीका दिल्ली पे इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, कौन सा वोट असली है, कौन सा वोट कटने लायक है, ये चुनाव आयोग तय करता है। आम आदमी पार्टी द्वारा ये आरोप लगाया जाना कि बीजेपी वाले वोट कटवा रहे हैं, कोई भी गलत वोट कटवा नहीं सकता है। वोट कटने से पहले 3 नोटिस जाते हैं, वोट वेरीफाई होता है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जब हार जाओ तो EVM पे दोष दो, जब हारने वाले हो तो ये कहो कि बीजेपी वाले हमारे वोट कटवा रहे हैं। आप काम करिए, जनता में रहिए और कानून के ऊपर भरोसा रखिए, चुनाव आयोग पे भरोसा रखिए। अगर जनता के दिल में जो है वही नेता जीतता है। वोट कटवाने से या EVM के बहाने बनाने से कुछ नहीं हुआ करता। ये खिंचाई हुई बातें करने की जगह जनता की सेवा में रहिए, परफॉर्मेंस के आधार पर, विकास के आधार पर वोट मांगिए। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सियों पर बैठे हुए आतिशी अगर ये कहती हैं कि बीजेपी ने 20,000 वोटर्स की एक लिस्ट दी है कटवाने के लिए,
तो अगर वो गलत है तो वही वाला आंकड़ा जाकर वो कोर्ट में रख दें। इतना बड़ा काम करने वाले की तो पार्टी की मान्यता तक रद्द हो जाती है। अगर आतिशी के पास ऐसे सबूत हैं तो वो कोर्ट का सहारा, कानून का सहारा क्यों नहीं लेती हैं? केवल ये पॉलिटिकली बहानेबाजी और ड्रामेबाजी क्यों करती हैं? दिल्ली की कड़कड़मा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपित सलमान खान को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि सलीम खान ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमानत की अर्जी दायर की थी। उसने कहा था कि 8 दिसंबर को गाजियाबाद जिले के लोनी में उसकी बेटी की शादी है। उसकी तैयारी और शादी में शामिल होने के लिए राहत चाहिए, जिसका अभियोजन पक्ष ने विरोध किया था। लेकिन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की आपत्ति को दरकिनार करते हुए सलीम खान को जमानत दे दी। सलीम खान को UAPA के तहत आरोपित बनाया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में 20 लोगों को आरोपित बनाया था। इनमें से एक सलीम खान भी है। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल अंडरपास से गुजरने वाले लोगों काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि झिलमिल अंडरपास से रोजाना हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं, जो कि शादरा, सीलमपुर और बाकी जगहों पर जाने के लिए अंडरपास का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस अंडरपास में गंदगी और सीवर का पानी बह रहा है, जिस कारण झिलमिल अंडरपास का इस्तेमाल कर पाना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, कई बार यहाँ घूमने वाले गधों की वजह से भी कई बार गाड़ियाँ अंडरपास में ही फंस जाती हैं और चालक भी चोटिल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर सीवर का पानी बहने के कारण सड़क कमजोर हो रही है। बरसात के समय इस अंडरपास के नीचे पानी भर जाता है, जिससे लोगों को निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करना चाहिए। पानी भर जाता है यहाँ पे, गड्ढों में गड्ढे हैं, यहाँ पे सड़कें सही नहीं है, बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है, गंदगी रहती है। जब हैं रोज़ रहता है ये पानी, तो रोज़ रहता है, और बाकी जब बारिश वगैरह आती है तो पूरा भर जाता है। यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं होता बिल्कुल भी। यहाँ से सड़क में पानी थोड़ा बहुत भर जाता है, कोई दिक्कत, पानी की कोई दिक्कत नहीं रहती है। बरसात में थोड़ा बहुत भरता है, लेकिन नहीं इस वाले रोड पर नहीं रहता, पल्ले वाले रोड पर रहता है, पल्ले वाले रोड पर रहता है, इस वाले रोड पर खाली हो जाता है। पूर्वी दिल्ली में कई ऐसे अंडरपास है जिनकी स्थिति बेहद ख़राब नज़र आती है, जहां पर गंदगी है, सड़कों पर गड्ढे हैं, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झिलमिल अंडरपास पे, जहां आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर गंदगी कितनी ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर आगे जो सीवर की स्थिति है उसकी वजह से यहाँ पर पूरे रोड पर पानी फैला रहता है, साथ यहाँ पर गंदगी रहती है। और अगर बरसात हो जाए तो इस अंडरपास में हर बार यहाँ पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को निकलना भी मुश्किल होता है और यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लगता है। साथ ही आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो सड़क है उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर सड़क में जो है जगह जगह गड्ढे हैं, यहाँ पर लोगों की स्पीड जो है काफ़ी तेज़ रहती है और जब इन गड्ढों में ये गाड़ियाँ चलती हैं तो उनकी गति जो है कहीं ना कहीं रुकती है, जिससे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के जो मामले हैं वो बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि ये जो अंडरपास है यहाँ पर बहुत अधिक ट्रैफिक रहता है। काफ़ी लोग जो शादरा, सीलमपुर या आलम जब जाना चाहते हैं वो इसी रास्ते से होकर निकलते हैं। इस वजह से इस अंडरपास की स्थिति अच्छी होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर बात करें ज़रूरी सुविधाओं की तो वो यहाँ पर लोगों को नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ सोनी शर्मा, CCN। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में टीबी उन्मूलन के तहत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को टीबी की खतरनाक बीमारी से मुक्त कराना है, जिसके लिए साल 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान के तहत 100 दिनों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके जरिए लोगों को टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें कि इस सिलसिले में ये कार्यक्रम शादरा जिला के जिलाधिकारी की तरफ से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि ने टीबी मुक्त अभियान के तहत सभी लोगों को जिम्मेदारी से काम करने और जिले की जनता को टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक करने के दिशा निर्देश बताए। इसी के साथ जिलाधिकारी ने टीबी के मरीजों को आहार वितरण कर मानव सेवा में अहम कदम बढ़ाया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा, देखिए CCN लाइव की खास रिपोर्ट में। ये भारत सरकार का एक प्रोग्राम है टीबी एलिमिनेशन भारत के टूवर्ड्स। इसमें 100 डेज़ का ये कैंपेन है। ये डेडिकेटेड एफर्ट है। वैसे तो टीबी एलिमिनेशन के लिए अलग अलग तरह से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इस कैंपेन के माध्यम से हम लोग सोसाइटी में जागरूकता फैलाना चाहते हैं टीबी की बीमारी के बारे में और कैसे हम इसकी जांच करेंगे। हमारे शादरा ज़िले में 3 प्रीमाइसेस पे
हमारे जीटीबी हॉस्पिटल, हेडगेवार और शादरा चेस्ट क्लिनिक पे हमारी ये निक्षय वैन अवेलेबल होगी। इसके थ्रू हम लोग डेडिकेटेड टेस्टिंग करेंगे, सैम्पलिंग्स करेंगे एंड जो भी हमारी पॉपुलेशन वल्नरेबल है उनको आइडेंटिफाई करके टीबी के ट्रीटमेंट नेटवर्क में लेकर आएंगे। उनको फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड और तरह का कम्युनिटी सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का अभियान शुरू किया है। आज उसी संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट शादरा के अंदर ये अभियान शुरू किया गया है। अगले 100 दिनों तक टीबी के मरीजों की पहचान की जाएगी और उनको इलाज के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाएगा। आज ये अभियान शुरू हुआ है और ये हम उम्मीद करते हैं कि 2025 तक भारत जो है वो टीबी मुक्त होगा। ये 100 दिन का अभियान 24 मार्च तक चलेगा। टीबी की बीमारी से तो हम सभी अवगत हैं। टीबी की बीमारी एक जानलेवा बीमारी है और अगर इलाज ना कराया जाए तो इससे मृत्यु हो सकती है। मृत्यु दर इसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जिसकी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मृत्यु दर को कम करना है। अब पहली बार ये अभियान चलाया गया है। इसमें ना केवल हमें टीबी को ठीक करना है बल्कि हमें उन छुपे हुए केसेस जो कि अभी तक सामने नहीं आ पाते हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उन्हें भी ढूंढ कर निकालना है। उनके एरिया में हमें ACF करने के लिए जाना है, जिसमें कि ना केवल मेरी टीम NTP की टीम बल्कि हमारी आशा वर्कर्स, वॉलंटियर्स, एरिया के जो भी लोग हैं, RWS हैं, ये सब हमारा साथ दे रहे हैं। बिंदु ने पूरा संक्षेप में बता दिया है हम क्या काम करने जा रहे हैं निक्षय शिविर का। तो मेन मकसद है इस भारतवर्ष के प्रोग्राम का, कैंपेन का, कि जो भी छिपे हुए केसेस हैं, मिसिंग केसेस हैं टीबी के, उनको खोज कर लाना है और जल्दी से ट्रीटमेंट में डालकर संक्रमण से जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको टीबी के इन्फेक्शन से बचाना है और टीबी के केसेस को ज़्यादा ढूंढना और टीबी से होने वाली मौतों को कम करना है। और साथ में जो भी जिसको भी इन्फेक्शन है उसको टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, टीबी निवारक की दवाइयाँ देकर उनको टीबी से मुक्त करना है। सत्यम एनक्लेव सोसाइटी के गेट नंबर 6 के पास कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोगों और राहगीरों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल कुछ लोग बीते कुछ दिनों से सोसाइटी के बाहर नशे की धुत हालत में आकर घंटों खड़े रहते हैं और रात में यहीं पर बिस्तर लगाकर सो रहे हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा के साथ साथ सोसाइटी के लोगों में चोरी का डर भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इन लोगों की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर ये गंदगी फैला देते हैं, साथ ही कुत्ते भी इनके पास ही आकर सो जाते हैं। ये लोग सुबह काफ़ी देर तक यहीं रुकते हैं, इसके बाद खुद चले जाते हैं और अपना सारा सामान यहीं छोड़कर जाते हैं। प्रशासन को इस मामले में जल्द ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। इम्पैक्ट तो बड़ा ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे, कोई इसका पॉजिटिव वे में तो कोई इम्पैक्ट है नहीं हमारी तरफ से। अगर नॉर्मली सोचा जाए इंसानियत के नाते तो कि कोई आदमी सो रहा है, सोने दिया जाए, पर हमें उस इंसान के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि सो कौन रहा है। नशे में भी है, इवन दो कि वो इतना ज़्यादा नशा करके बाहर सो रहे हैं, कल को उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कोई लड़की, कोई औरत, कोई बच्चे, कोई घुस रहे हैं, कोई निकल रहे हैं, उनको हार्म कर सकते हैं। उनसे चोरी, डकैती, इन तरीके के और भी रेप केस और बहुत सारी चीज़ें। कोई अननोन पर्सन है, वो 2 दिन से यहाँ पर आके रहने लगा है या क्या है, मुझे भी आज ही पता लगा। अदर उससे पहले मैं यहाँ रोज़ आता जाता हूँ। यहाँ पर MCD का स्टाफ है और गार्बेज वाले भी हैं जो सारा दिन यहाँ रहते हैं, तो वो सुबह आते हैं, अपना सारा एक्टिविटी करके चले जाते हैं। ये आज मैंने ही देखा अभी कि वो 2 दिन से उसने कुछ बिस्तर लगा रहा है, तो ठीक नहीं है वो, कल को कुछ मिस हैपनिंग भी हो सकती है। ऐसा तो मुझे भी देख के नहीं लग रहा। अभी तो वो मैंने उठाने की कोशिश किया तो नींद में था, वो हो सकता है नशा भी कर रखा हो, तो सेफ़ नहीं है क्योंकि बच्चे बाहर, सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ, कुछ चोरी है, कुछ किसी भी तरह की मिस हैपनिंग हो सकती है कि अननोन पर्सन है और कल को कुछ अनऑथराइज मतलब कब्जा जैसा भी कुछ है कि कल को यहाँ कुछ पत्थर भी रख के बैठ जा, कुछ मंदिर मज़ार टाइप भी कुछ बना ले। ये जो कूड़े बीनने वाले हैं ये यहाँ पे रहते हैं, डॉगीज़ हैं, कूड़े के पास रहते हैं। और रिसेंटली अभी 5-6 महीने में तो हमारी सोसाइटी में रात को गेट बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी चोरियाँ हो रही हैं सोसाइटी के अंदर। अभी 2-3 दिन पहले हमारे नीचे बच्चे की साइकिल, 20,000 की साइकिल चोरी हो गई। तो यही बाहर के लोग हैं, जैसे ये कबाड़ी हैं, दिन में आते हैं सोसाइटी में, खोजबीन करके चले जाते हैं और यहाँ दिन रात को सोते हैं, जंप मार के पार्क से अंदर चले जाते हैं करने के लिए। लक्ष्मी नगर के यू ब्लॉक इलाके में नाला ओवरफ्लो की समस्या ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दी है। नाला ओवरफ्लो होने के कारण गंदा और बदबूदार पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है। दरअसल नाले का गंदा पानी गलियों में लगभग 1 महीने से बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना और दूसरी जगहों पर जाना काफी मुश्किल हो रहा है।
लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से कई बार इस समस्या को लेकर शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के समय बच्चों को स्कूल छोड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है और रास्ते में जाना भी मुश्किल हो जाता है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें मंदिर जाने के लिए भी बहुत परेशानी होती है। वहीं गंदगी के कारण लोगों के बीच बीमारियों का डर भी बना हुआ है। यहाँ इतना बुरा हाल है, हम सुबह को मंदिर जाते हैं नहा धो के और हमारे पैर भी गंदे जाते हैं। इस चक्कर में हमने राम मंदिर भी जाना ख़त्म कर दिया है। बहुत बुरा हाल है और हमारे मकान की सारी नींव हिल गई है। यहाँ पे मकान सारे खराब हो रहे हैं हमारे। कौन सा विधायक, कौन सा निगम पार्षद जिम्मेदार होगा? हमारे यहाँ पे नालियों का काम पिछले 6 महीने से आज की तारीख में हम नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये आप पीछे से नालियाँ देख सकते हैं। जिस भी पदाधिकारी से हमने बात करी वो हमको ये प्रॉमिस कर जाता है कि ये काम 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पर 6 महीने से व्यवस्था ऐसी की ऐसी ही है। ये यहाँ पर गटर का पानी बह रहा है कि गली में से निकलते वक्त ऊपर जो है ये पेजेस रख करके गली से निकला जा रहा है। महिलाओं का, बच्चों का, बड़ों का निकलने की व्यवस्था ही बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।